जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं क्लास 9th का एक बेहतरीन टॉपिक्स केमिस्ट्री का लेके आया हूं, जो टॉपिक है समभारिक। अगर आप क्लास 9th में हो या क्लास 9th से अपर क्लास में हो, किसी भी क्लास में हो, अगर आप प्रिपरेशन करते हो, किसी न किसी जॉब के लिए तैयारी करते हो या आप स्टूडेंट हो, तो ये टॉपिक्स इम्पोर्टेंट बहुत है। चलिए टॉपिक्स को शुरुआत करते हैं। टॉपिक्स का नाम है समभारिक। क्या नाम है? समभारिक यानी आइसोबार। मैंने बोर्ड पे भी लिखा, ये देखिए, समभारिक यानी आइसोबार। सबसे पहले यही जानते हैं कि आखिर में समभारिक क्या होता है। तो देखिए, अगर इस समभारिक शब्द को तोड़ोगे तो सम और भार यानी ऐसे तत्व या ऐसे परमाणु जिनके परमाणु द्रव्यमान है ना, जो परमाणु का द्रव्यमान होता है ना, वो समान होता है। ठीक है ना, यानी कह सकता हूं कि ऐसे तत्व जिनकी द्रव्यमान संख्याएं या परमाणु भार समान होती हैं, उसे हम समभारिक कहते हैं। क्या कहते हैं? समभारिक कहते हैं। समभारिक में परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या है ना, ये बराबर होता है, लेकिन परमाणु क्रमांक अलग अलग होती हैं। क्या होता है? परमाणु क्रमांक अलग अलग होता है। इसके पीछे मैंने आपको पढ़ाया था कि समस्थानिक क्या होता है। तो समस्थानिक में समझाया था कि ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं लेकिन द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार अलग अलग होता है, उसे हम समस्थानिक कहते हैं। लेकिन इसका क्वेश्चन में ये समभारिक है, तो समभारिक यानी भार समान होता है। तो कह सकते हैं ना कि ऐसे तत्व जिनके द्रव्यमान संख्याएं या परमाणु भार समान होती हैं लेकिन परमाणु क्रमांक अलग अलग होती हैं, उसे समभारिक कहते हैं। क्या कहते हैं? समभारिक कहते हैं। तो समभारिक में 3 एग्जाम्पल याद रखना है। कौन कौन सा? जिनके जो है कि परमाणु भार समान होता है। एक आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। आर्गन का परमाणु क्रमांक 18 होता है, पोटेशियम का परमाणु क्रमांक 19 होता है, कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 होता है, लेकिन इन तीनों का भार 40 होता है। कितना होता है? 40 होता है। मैंने बोर्ड पे भी लिखा है, चलिए आपको दिखाता हूं। देखिए, सबसे पहले समभारिक यानी आइसोबार्स। देखिए, वे तत्व जिनकी द्रव्यमान संख्याएं समान किंतु परमाणु संख्याएं भिन्न भिन्न होती हैं, समभारिक कहलाता है। समझ में आ गया ना? वे तत्व जिनके द्रव्यमान संख्याएं समान किंतु परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होती हैं, उसे समभारिक कहते हैं। जैसे 18 AR 40 है ना, यानी आर्गन 18 आर्गन 40, 19 पोटेशियम 40, 20 कैल्शियम 40। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? तो देखिए, 18, 19 और 20 ये परमाणु क्रमांक है, यानी परमाणु संख्या है जो कि अलग अलग है, लेकिन ऊपर ये 40, 40, 40 ये द्रव्यमान संख्या है, यानी परमाणु भार है जो कि समान है। इसलिए ये समभारिक यानी आइसोबार कहलाते हैं। क्लियर? चलिए अब समझते हैं समभारिक के गुण यानी प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोबार्स। देखिए, पहला गुण क्या कहता है कि परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होने के कारण, ये तो हम लोग जानते हैं कि जो समभारिक होता है उसमें भार समान होता है लेकिन क्रमांक अलग अलग होता है। तो क्या लिखेंगे कि समभारिक में परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होने के कारण रासायनिक गुण भी भिन्न भिन्न होता है। यानी परमाणु जो भार है ना, वो तो समान होता है लेकिन क्रमांक अलग अलग होता है। क्या होता है? अलग अलग होता है। तो वही लिखा है कि परमाणु क्रमांक अलग अलग होने के कारण जो इनका रासायनिक गुण भी होता है ना, वो अलग अलग होता है। क्या होता है? अलग अलग होता है। अब देखिए कि ये समभारिक के कारण यानी भार अलग अलग न होने के कारण, ध्यान सुनिए, ये देखिए जो संभारिक है, संभारिक में परमाणु भार तो एक ही होता है। अभी मैंने आपको दिखाया था, देखिए 40 40 40
है ना। तो ये 40-40 तो है, लेकिन इनका क्रमांक अलग अलग है, एक का 18 है, एक का 19 है, एक का 20 है। तो इसलिए समभारिक के कारण इनका जो है कि परमाणु क्रमांक अलग अलग होता है, जिसके कारण इनका स्थान आवर्त सारणी में भी अलग अलग होता है। क्या होता है? आवर्त सारणी में अलग अलग होता है। देखिए कि आवर्त सारणी में जगह अलग अलग होता है ना। इनके समभारिक के कारण ही, यानी भार के कारण ही इनका जो है कि आवर्त सारणी में जगह है ना, वो भी अलग अलग होता है। ये बात आपको समझ में आ गई। चलिए अब देखते हैं कि तीसरा पॉइंट, तीसरा गुण क्या है कि देखिए समभारिक के कारण इनमें हमने देखा कि रासायनिक गुण अलग अलग होता है, तो भौतिक गुण भी अलग अलग होता है। तो देखिए भौतिक गुण अलग अलग होता है। क्या होता है? भौतिक गुण अलग अलग होता है समभारिक के कारण। चलिए चौथा पॉइंट समझते हैं। देखिए समभारिक है तो कॉन्सेप्ट समझिए, ऊपर क्या है? ये भार है। ये क्या है? तो मैं एक एग्जाम्पल ये ले रहा हूं, तो ध्यान सुनिए कि 18 AR 40 और दूसरा लेता हूं 20 CA 40, है ना। दो एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं। अब कॉन्सेप्ट समझिए। ये हमें पता है कि जो 18 है ये परमाणु क्रमांक है, तो परमाणु क्रमांक को हम किससे दर्शाते हैं? Z से दर्शाते हैं। क्लियर? चलिए, यानी ये परमाणु क्रमांक प्रोटॉन भी है और यही इलेक्ट्रॉन भी है। ये 20 के साथ भी ऐसा ही है, ये है Z और P और E। कॉन्सेप्ट क्लियर? चलिए तो अब समझिए कि जो ये समभारिक होता है ना, इसका जो भौतिक गुण है, एक भौतिक गुण यही होता है कि इसके अंदर जो प्रोटॉन होता है, क्या होता है? प्रोटॉन होता है। और प्रोटॉन, ध्यान सुनिए, इस प्रोटॉन है, ये भार है। अगर भार में से प्रोटॉन यानी 18 को माइनस कर देंगे तो हमें न्यूट्रॉन पता चल जाएगा। क्या पता चलेगा? न्यूट्रॉन। यानी जो समभारिक वाले तत्व होते हैं, देखिए ये 18 वाला भी है और एक 20 वाला है, इन दोनों का भार समान है। क्या है? भार समान है। इसका मतलब कह सकता हूं कि जो प्रोटॉन है और ये घटाने पे जो न्यूट्रॉन है, उन दोनों का योग समान होता है। देखिए कॉन्सेप्ट समझिए। यहाँ पे 18 ये क्या है? तो P है, P का मान 18। यहाँ पे भार है 18, 40 में से 18 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 12 आएगा। और 12 क्या है? तो न्यूट्रॉन है। अगर देखिए ये प्रोटॉन में न्यूट्रॉन जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 40। ऐसे ही 20 में देखिए ये है प्रोटॉन, ठीक है, और 40 में से ये 20 माइनस करेंगे तो न्यूट्रॉन आ जाएगा, ये भी 20। यानी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन क्या आएगा? भार आएगा। तो प्रोटॉन में अगर न्यूट्रॉन जोड़ देता हूं तो भार आएगा। तो देखिए प्रोटॉन था 20, न्यूट्रॉन भी 20, 20 और 20 40। इधर देखिए प्रोटॉन 18, न्यूट्रॉन 12, इसको भी जोड़े तो 40। यानी कह सकता हूं कि जो प्रोटॉन समभारिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन का जो योग होता है ना, वो समान होता है। क्या होता है? योग समान होता है, लेकिन क्रमांक अलग अलग होता है। देखिए क्रमांक इसमें 18 था और इसमें 20 था, क्योंकि क्रमांक को ही प्रोटॉन कहते हैं, इलेक्ट्रॉन कहते हैं, अलग अलग होता है। तो चौथा पॉइंट से ही मैं लिखा हूं, देखिए कि प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन का योग समान, लेकिन परमाणु क्रमांक अलग अलग होता है, यानी भिन्न भिन्न होता है। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट समभारिक का, आइसोबार का। आप बार बार इस वीडियो को देखोगे ना तो आपको चीजें याद हो जाएंगी, कैसे कॉन्सेप्ट में समझा रहा हूं। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और याद रखिएगा कि समभारिक का एग्जाम्पल कौन कौन सा है। तो आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम, है ना। 18 AR 40, 19 K 40, 20 CA 40, ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। क्लियर? तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद।